पेज नंबर बोलो भाई, नई बुक का पेज 160, एग्जाम्पल 3। अच्छा, इस बुक में से ना जो डिलीटेड है वो सिर्फ आपकी बाद वाली मतलब 2-3 एक्सरसाइजेज डिलीटेड है, उसमें से भी आई विल डू सम क्वेश्चंस, बहुत जरूरी है। एक तो पूरा टॉपिक ही है फ्रस्ट्रम का, वो डिलीट कर दिया, उसके बाद जो पॉइंट 3 वाली एक्सरसाइज थी वो डिलीट कर दी है। ठीक है। बट हुआ क्या था, लास्ट ईयर का सैंपल पेपर जो था उसमें ना, लास्ट ईयर में उसमें एक क्वेश्चन वो वाली एक्सरसाइज का दिया हुआ, सीबीएसई का सैंपल पेपर। अब क्या करे बच्चा, है ना। हम लोग ने फिर, मैंने थोड़ा बहुत करवा दूंगी, और हो सकता है कि अभी थोड़ी बहुत उसकी रिवीजन, और टॉपिक भी इजी है, हो जाएगा। चलो एग्जांपल नंबर 3 पे आओ, उसमें लिखा है वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। तो हमारे पास एक सिलेंडर है और उस पर हमने एक वुडन कोन प्लेस की हुई है। सिलेंडर के ऊपर वुडन कोन को प्लेस किया हुआ है। अश्मित भी नहीं आया ना अभी, साइंस क्लास था। छुट्टी आज क्यों? अच्छा, तुम लोग की भी छुट्टी हो जाती है अगर हम जल्दी फ्री नहीं होते। बढ़िया होता है। यार, पता है सिलेबस इतना है, प्लस फ्राइडे को ऑफ होगा। देखो ना, पता क्या होता है, मैं जितने रिवीजन करवा रहा हूँ उतनी कम है। मेरी सारी बुक्स ऑर्डर की हुई है, मैक्सिमम 10th की है। और मेरा टारगेट होता है कि सारा करवा दूँ, सारे एमसीक्यू, सारे 2 मार्क्स क्वेश्चन जितने भी टेढ़े मेढ़े हुए हैं, उसके बाद भी रह जाएगा। उसके बाद भी होगा कि ये एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन नहीं करवाया, उसके बाद भी ना जब तुम्हारा एग्जाम होगा, रात को मुझे सपने आते हैं उन सब क्वेश्चंस के कि ये नहीं करवाया, सुबह पेपर में वो ना आ जाए। सीरियसली एंजाइटी होती है ना। सो दिस इज व्हाट आई, मैं, मुझे होता है सिलेबस कंप्लीट हो जाए बाय दिस टाइम ना, 10th ऑफ नवंबर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो मैं थोड़ी इजी हो जाती हूँ कि आई हैव टेस्ट टू मेक, तो टेस्ट और चेकिंग बस वही चलता रहेगा। तो वो एक बंदा ना एक टारगेट में हो जाता है कि चल इतना हो जाए। अभी क्या है कि आई रियली वांट टू फिनिश दिस सिलेबस, बहुत मुझे लग रहा है बोरिंग काम सा हो रहा है कि ये मैं दोबारा से फिर से कर रही हूँ, ठीक है ना। तो वंस आई एम फिनिश विद दिस ना, देन आई विल बी मोड की सबको जो कुछ कुछ टॉपिक्स करने हैं वो रिवीजन करवा दूं, जहां पे आपके डाउट एरियाज है वो करवाऊं। अभी मुझे पता है किसी के बैकएंड में कहा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं अच्छे से आ रही, किसी ने कहा हुआ है मैम एपी में प्रॉब्लम है, किसी ने कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है ना। और जैसे हरगुन है स्टार्ट नहीं किया हुआ। सीरियसली। चलो, परसों का टेस्ट है या पर फिर पीरियोडिक है। अच्छा, क्या टैप टॉपिक है बेटा उसके? 9 चैप्टर है। पॉलिनॉमियल्स नहीं आना, क्वाड्रेटिक नहीं आना, लीनियर नहीं आना, हम्म। सेट्स नहीं आना, और सरफेस एरिया वॉल्यूम आना है, हाँ। एरियाज ऑफ सर्कल भी आना है, तो मैक्सिमम करवाया हुआ प्रोबेबिलिटी हो सकता है परसों तक तो नहीं, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम तो कल परसों हो गई, पर मैंने ये क्या किया भाई। चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करो। इसमें लिखा हुआ है वुडन टॉय रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस गड़बड़ है और कुछ नहीं है। हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, इस पूरे रॉकेट की जो हाइट है ना, दैट इज गिवन एज 26 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। जो कोनिकल पार्ट की हाइट है, अब ये चीजें ना बहुत जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन एज सच पेपर में ना कैलकुलेशन के बेसिस पर हम कहें कि आ जाए, आ भी सकता है ना, मैं नहीं कहूंगी नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन के बेसिस थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशंस है इसकी। बट जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना कि पूरी टॉय की हाइट दे दी, फिर कोन को स्प्लिट कर दिया, सिलेंडर को निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, राइट। तो मेरे पास है हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट 26, कोनिकल पार्ट की हाइट है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज डायामीटर। तो यहाँ पर कोन की जो डायामीटर है, ठीक है, कोन का डायामीटर जो है दैट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं तो कहाँ, मैं तो भी काम ही करा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऊपर ही।
तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना जब आपको कॉम्बिनेशन आता है सॉलिड्स का, देखो दो सॉलिड्स मिक्स आएंगे आपको वही आएगा, ठीक है ना, बिकॉज अब आपकी नाइन्थ में था अलग अलग सॉलिड आप पढ़ रहे हो, राइट। टेंथ इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, सबने मर्ज किया, सरफेस एरिया कुछ और बन गया, वॉल्यूम कुछ और बनकर आ गया, एक को चीज मेल्ट करके दूसरी चीज बना ली इन दिस प्रोसेस, या किसी की शेप हमने चेंज की है, वायर दी थी उसको हमने कोन की फॉर्म में बना दिया, पेपर दिया था उसको कोन की फॉर्म में बना दिया, वो सब चीजें जो हमें आएंगी। तो कॉम्बिनेशन आएगा, तो इसमें मैं क्या लिखती हूँ, हर एक क्वेश्चन देखो यहाँ मैं आपको पूरा करवा रही हूँ चैप्टर, तो आई मिस ऑन राइटिंग रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, वहां पे लिखना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, वो नंबर कट जाते हैं, है ना, कब कहाँ कोई नंबर कट जाए कुछ नहीं बोल सकते। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोन हेडिंग लिखती हूँ, रेडियस क्या है इसकी, कोन की हेडिंग मुझे डायमीटर दी है 5, तो रेडियस क्या आ जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर। ऐसे सिलेंडर उसकी रेडियस कितनी दी हुई है, डायमीटर दी हुई है 3, तो रेडियस कितना हो गया 3/2 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट हाइट, ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगा, टू पूरे टॉय की हाइट 26 है, 6 निकाल दिया, बाकी बची सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर। अब कहते हैं आपको टास्क दिया है किसको पेंट करना है ना। तो जब भी ऐसे चीज को पेंट किया जाता है ना, हमेशा सरफेस को मर्ज करने के बाद पेंट करते हैं, राइट। कॉस्ट सेविंग होता है, फिजिबिलिटी वही होती है कि आपने सबको इसको जोड़ दिया उसके बाद इसे पेंट किया। तो जब मुझे इसे पेंट करना है, कोन को पेंट करना है, कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड येलो। तो जब आप सिलेंडर को पेंट करोगे, सबसे इजी वाला पार्ट करते हैं पहले सिलेंडर को, क्योंकि कोन में, अच्छा जब पेंटिंग कर रहे हैं तो क्या निकालना है, वॉल्यूम या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल कर्व विल सी द सिचुएशन एंड देन से, ठीक है ना। अब जब हम सिलेंडर को करते हैं और जब मुझे कोन का सरफेस एरिया निकालना है तो क्या निकालना होगा, स्लैंट हाइट। तो वो बात की बात आ जाती है, तो पहले हम सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। ऑलवेज सी द सॉलिड स्टेप बाय स्टेप। जब इस सिलेंडर को पेंट करना होगा, पहले तो इसके कर्व सरफेस एरिया में पूरा पेंट किया 2πRH। जो ये टॉप वाला सरफेस है ये क्या होगा, ये तो मर्ज हो गया, अटैच हो गया, है ना, तो नहीं रहा, खत्म हो गया। नीचे बेस को पेंट करोगे, यस, ठीक है। तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा ना, तो यहाँ पर आपने कर्व तो लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 2πRH प्लस πr²। यहाँ पर हमने वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लिखना है कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इज 2πRH प्लस 2πr², वैसा नहीं लिखना है। टीएस से मत लिखना ना, TS से माइनस पाया वो भी कर सकते हो, पर बात तो वही है ना बच्चे, एक्स्ट्रा तुम 2πr करके वो कर रहे हो, है ना, वो भी कर सकते हो। मतलब उसकी कैलकुलेशन में मत करना, पहले माइनस कर देना फॉर्मूला में, यू राइट इट लाइक दिस ना, 2π, हाँ पेन चाहिए, ये वाला लिखो, जो लीक नहीं करता, 2πRH प्लस 2πr²। तो इसमें से आप -πr² कर दोगे ना, तो इसके साथ सॉल्व करना, वैल्यूज पुट करने के बाद मत सॉल्व करना, ठीक है। तो जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, सो वी हैव 2 into 22/7, radius is 3/2, slant height is 20, 22/7, 3/2, 3/2, हाँ 3.14 का है, अच्छा हाँ बिल्कुल 3.14 का है, वही यूज करोगे भाई, वैसे भी उसको हम कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं कभी भी ना आर को कॉमन नहीं लेती हूँ, मतलब फॉर्मूला में आई पुट द वैल्यूज एंड देन टेक कॉमन, बिकॉज समटाइम्स ना कुछ डिस्टिंक्शंस दी होती हैं रेडियस में, किसी में जैसे इसमें अब 3 और 2 दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, ये पाई और 3/2 कॉमन ले लिया, 3.14 इंटू 3/2 कॉमन लिया, 2 इंटू 20 हो गया 40, और यहां से आ जाएगा 3/2। समझ में आ गया, है ना। ऐसे इतनी लंबी कैलकुलेशन आती नहीं है कभी, बहुत इजी वाली कैलकुलेशन आती हैं, हाँ, बट ऐसी होती है
41.5 हुआ ना, 83। हाँ, 83/2 हो गया ये। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। हाँ जी, करो कैलकुलेशन इसकी अब। दिस इज टू बी पेंटेड येलो। अभी बुलाऊं तो नीचे तक को लेके जाए, नहीं हटना तुम्हें। जैसे इसने लिखा हो ना, आपको रेडियस को भी डिस्टिंक्शन में रखना होगा। R1 R2 रेडियस लेना फॉर द कोन एंड सिलेंडर। प्रेजेंटेशन वाइज ना, आपने लिखना है रेडियस ऑफ द कोन R1, रेडियस ऑफ द सिलेंडर R2। और यहाँ पे फॉर्मूला में भी R2 ही यूज करोगे। 195.465 465, फिर 455 का मतलब है 465 ही आना चाहिए ना। बुक का क्वेश्चन है, मैं तो खुद नहीं कैलकुलेशन कर रही, तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आई डू 3 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 6.71। इसको 83 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से। सो 31220 8 6 56 43 53 हो गया। तो 39655 डिवाइड बाय 2 करना है, यहाँ पे पॉइंट आएगा 2। नहीं आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन ठीक है। 4.71। हाँ जी, होगी कैलकुलेशन की कि मैं और इसको सॉल्व करूँ प्रॉपर, तब समझ में आएगा। हमने 56 5 कैरी और ये 37 हो जाएगा, है ना। सो 39083 डिवाइड बाय 2 किया आप, है ना। तो अब आ जाएगा 19 तो आ गया। 195 है ना। हाँ, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 9 आएगा। 195 तो आ गया 390 पर 0.465। ठीक है, ठीक है ना। So area to be painted yellow is 195.465 square centimeters. अब आते हैं area to be painted orange। कैलकुलेशंस टू, जब आपको एक कोन दिया हुआ है ना और एरिया की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है उसका स्लैंट हाइट। ठीक है, तो मुझे एक कोन दी हुई है ये। ठीक है, तो पहले मुझे निकालना होगा इसकी रेडियस दी हुई है एज 5/2 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट निकालेंगे तो इट विल बी h² प्लस r² का अंडर रूट। h² इज 36, r² में 25/4 लिख दूंगी, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 36 × 4 कितना होता है? 144 प्लस 25 विल बी। मैंने इस क्वेश्चन को हमेशा, मतलब कोशिश करती हूँ आप इसको
6.25 आप इसको 2.5 करके 6.25 भी कर सकते थे, बट होता क्या है 6.25 जब आपने ऐड किया तो 41.25 आ गया, जिसका स्क्वायर रूट निकालना इतना आसान होता है, वो पूरा फॉर्मूला होता है निकालना। हम लोग दोस्त होते पड़ोसी होते क्या और एक दूसरे को घर में भी अच्छे से बात नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स अच्छे दोस्त थे इसलिए मिल पाए। कितने हमारे पेरेंट्स अच्छे दोस्त थे क्योंकि हमारी दिल्ली में बात भी अच्छा है, मतलब पैसे सारे अच्छे हैं, बट हाँ बाहर से निकल क्या अलग अलग फ्रेंड्स के साथ, जैसे एक मुकुल भी है, मुकुल भी अच्छे लगते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स के अलग है, उनकी भी दोनों दोस्त हैं, उनकी छोटे छोटे यार तूने हाँ जी पहले तो ना हाँ जी फिर प्राइवेट में गई थी पहली बार विश करने के लिए उसका मिस्टेक है तो विश कर दे दिखा है मैं ये बता दिया हाँ तो मेरे को इसने बोला मेरे को दिमाग में नहीं है ऑप्शन तो आने के लिए उसने डायरेक्ट कर देता बहुत बढ़िया, फॉर अ चेन बहुत अच्छा था, बट फॉर अ चेन इन द सेंस कि जैसे हम चाहते थे वैसी थी। ठीक है, तो गुड। आप लोग की कैसी थी? No, hence everyone says crackers नहीं होने चाहिए। अच्छा, who all went for crackers? Everyone? अच्छी बात है। रॉकेट तो क्या है, मत बोलना क्रैकर्स बैंड है तो बोल रहे हो। अच्छा, बाकी सब बच्चों ने क्रैकर्स किए थे सबने, ऑनलाइन वाले बच्चे? आपको पढ़ाने के लिए ना रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, आपके पेरेंट्स के भी, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब लगता है, तो उन सब चीजों को बचाने की सोचो। ठीक है ना, वो सब बचाओगे, रिसोर्सेज अपने आप ही सेव होंगे। ठीक है ना, चलो। तो दिस इज 13/2 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि वाई आई डोंट यूज 2.5, मैं 2.5 यहाँ पर लिखूंगी तो मैं 6.25 और 36 ऐड करूंगी विच विल बी 42.25। अगर वैदिक मैथ्स किया हुआ है, सब हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 6.5 का स्क्वायर है तो अच्छी बात है, वरना कोशिश करो उसे फ्रैक्शंस में देखने की। ठीक है ना, 169 को 13 का स्क्वायर देखना आसान है, 42.525 को 6.5 का स्क्वायर सोचना थोड़ा सा एक अलग सा प्रोसेस होता है। ठीक होगी बात है। तो हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई 13/2। अब आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमें पेंट करना है ऑरेंज, सॉरी सरफेस एरिया जो पेंट होगा ऑरेंज, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज लिखेंगे। अब एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। एक तो जो कर्व कोन को हमने किया इट विल बी पाई आर है। ठीक है, इसका बेस एरिया भी पेंट होगा विच विल बी पाई रेडियस ऑफ द कोन का होल स्क्वायर। लेकिन जो ये सिलेंडर का बेस साथ में अटैच हुआ उसकी वजह से कोन का कुछ एरिया छुप गया बेस का, तो उसको हमें माइनस करना होगा बाय बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हम लिखेंगे CSA ऑफ कोन, जो बुक में भी लिखा हुआ है
CSA of cone plus base area of cone minus base area of cylinder. अब इसमें भी 3.14 रेडियस ऑफ द कोन है 5/2, स्लैंट हाइट आपने निकाल लिया 13/2, यहाँ पर 3.14 रेडियस ऑफ द कोन इज 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 3.14 3/2 का होल स्क्वायर। तो 3.14 कॉमन लिया, 65/4 प्लस 25/4 माइनस 9/4, 81/4 हो जाएगा। ठीक है, सो 3.14 इंटू 81/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ना, वो इंपॉर्टेंट वाला है, वो पेपर में भी आया हुआ है और जैसे पिक्चर बनी हुई ना वैसे बिल्कुल नहीं है। तो ये तो कैलकुलेशंस होगी सबकी। 3.14 इंटू 81/4, तो 25434 पॉइंट तो यहाँ पर आएगा ही, डिवाइड बाय 4 करना है तो 6 से 14 3 जा 12, 23 हो गया, 0.5 34 हो गया, विच इज 832, या था 63.585। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाओ। अच्छा, ये इसकी इतनी भी मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 की ना, डोंट गो बाय द पिक्चर, जो उसने एक आपको डायग्राम साथ में बनाकर दिया हुआ है ना, आई विल नॉट एंडोर्स दैट डायग्राम, क्योंकि अगर उसने कहा है ना, देखो क्या लिखा है, बर्ड बाथ इज मेड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। एक सिलेंडर लिया, उसमें हेमिस्फेयर हमने बना दिया और ये बर्ड बाथ बन गया। और जो सबसे गंदी बात है ना, इसने नीचे वो 3 पैर दे दिए उसके, आपको दिखा दिया कि इसके नीचे हमने वो 4 उसकी वो लगाई है, 3 उसकी स्टिक्स लगाई है फॉर स्टैंडिंग। जब उसने टोटल सरफेस एरिया की बात की ना, तो यहां से तो सरफेस मिलती है आपको नीचे बाउंड्री में, तो अगर उसने आपको 3 स्टिक्स ऐसे लगा कर दी हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव द सरफेस विच इज इन द बॉटम एज वेल, है ना। तो ऐसा नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि जहां पर भी क्वेश्चन देखा है ना, सबने पिक्चर यही बनाई हुई है। लेकिन इसमें देखो लिखा क्या हुआ है, इसमें हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर्स। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर है हाइट ऑफ द सिलेंडर, उसको ब्रैकेट्स में लिख लो h, विच विल बी इक्वल टू 1.45 मीटर्स। फिर लिखा हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर विच इज r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब ये 1.45 मीटर को भी आप क्या लिख सकते हो, 145 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब यहां पर हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दी है। ठीक है, सो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, इसके लिए जो आप यूनिट जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं वो आर ही होगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी 30 सेंटीमीटर। ये मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन को ऐसा लिखना है हर। ठीक है ना, अगर आपके पास 2 सॉलिड्स हैं तो एक रेडियस R1 एक रेडियस R2। क्लियर हो गया इतना, फॉर्मूला भी वैसे ही बनाएंगे। अब इसने कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। अगर इफ आई गो बाय द पिक्चर विच इज गिवन हियर, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया, किसका, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। अच्छा, एक चीज और पूछ लेना, टीएस से लिख सकते हो कि नहीं,
स्कूल में टोटल सरफेस एरिया ये लाउड है कि टीएस से लिख सकते हैं, आपको से लिखा हुआ है बुक, सी एस से लिख रहे हैं, पर स्टिल अगर आपकी टीचर्स कहती है कि नहीं राइट टीएस से, तो वहां पे लिखना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सो दिस विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पहले तो मैं सिलेंडर का ले लेती हूँ, प्लस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बर्ड बात है तो ऑब्वियसली ओपन होगा, ऐसा तो है नहीं ना कि अंदर उसके कुछ लगा होगा या उसको ढक्कन लगाया होगा हमने, राइट। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो ओनली प्रॉब्लम इज जब आपने इस तरह से कुछ बनाया है ना, तो मैं बेस एरिया लूंगी बिकॉज मुझे वो सरफेस दिख रही है, पर किसी भी बुक में किसी भी जगह जहां ये क्वेश्चन सॉल्व किया है किसी ने भी बेस एरिया नहीं लिया। इसका मतलब जो हमारे वो 3 पैर लगे हुए नीचे, उसके 3 रॉड्स लगी हुई है, वो नहीं एग्जिस्ट करती। सिर्फ ये बर्ड बात क्या होगा, डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड है। समझ में आ गया। the total surface area of the cylinder will be CSA of the bird bath will be CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। फॉर्मूला में कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों की रेडियस सेम थी। तो 2 into 22/7, 30 into 145, 2 into 22/7, 30 into 30। 22/7 into 30 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 145 और यहाँ पर आ गया 30। बिकॉज वी रियलाइज 145 भी डिवाइड नहीं होता, तो जब आप कॉमन लेते हो उसके बाद ये डिवाइड होता है सम। ये वाला 2 into 22/7, 30, ये आ जाएगा 175। So this will be 2 the 45 and 25। अब सॉल्व कर लो। 50 से 22 into 30 into 50। 3300 स्क्वायर, 33,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, इसने ना स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर्स में चेंज किया। हाँ, डिवाइड बाय 100 नहीं होता ना, देख 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर मीटर का मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो जब स्क्वायर में फैक्टर आएगा ना, वो स्क्वायर में हो जाएगा, क्यूब में होगा तो वो क्यूब होगा जब भी चेंज करना है। तो यहां पर अगर आपको 33,000 दिया हुआ है ना, तो आपने इसको किससे डिवाइड करना है, 100 से 2 बार, 3 जीरोस कैंसिल हो गए, देन इट विल बी 3.3 स्क्वायर मीटर्स। इतना क्लियर हो गया। ये बुक ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में भी आया हुआ है, बोर्ड पेपर्स में ना अगर देखोगे 10 ईयर्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, राइट। अब आओ एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आता है, करवा दिया था मैंने आपको ये। क्वेश्चन 1 इज इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। क्यूब्स को एज टू एज ज्वाइन किया हुआ है, आप इसे जैसे मर्जी ज्वाइन कर लो, आप इसे हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करो या वर्टिकली ज्वाइन करो, आपका सरफेस एरिया सेम रहेगा। अपने रिजल्टेंट क्यूबॉइड की हमेशा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है और उसके बाद सरफेस एरिया निकालना, ठीक है। आई हैव हैड बच्चे जो कहते हैं कि मैम टोटल सरफेस एरिया निकाल कर फिर ये जो सरफेस माइनस होगी वो कर दो। मुझे लगता है वो कॉम्प्लिकेट करना होगा चीजों को। हाँ, कर सकते हो बिल्कुल वैसा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। लेट्स गो बाय द सिंपल प्रोसेस। क्यूब्स को एज टू एज ज्वाइन किया, जैसे ये हमारे 3 क्यूब्स हैं, इनको एज टू एज ज्वाइन किया, राइट। टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल विड्थ कितनी हो गई और हाइट। समझ में आ गई बात ये, Width और height से बिल्कुल सही, अपने arrangement divide होगा। ठीक हो गया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक ना 10th में 9th में क्वेश्चन था, वो ना बाद में एक्सरसाइज डिलीट हो गई थी, तो क्यूब्स का हिस्सा एक तरह।
A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. ये ना आपकी आपने भी नहीं किया होगा, ये कुछ ऐसे है, लिखो। अब कर रहे हैं ना, क्योंकि साइड बाय साइड क्यूब वाला क्वेश्चन है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। A child is playing with building blocks which are in the shape of cubes, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये ना लास्ट ईयर वाली जो पुरानी वाली बुक थी ना, 9th की, उसमें है। ठीक है, मैं बहुत रफली सा बना रही हूँ उसको। ये 2 वाला आ गया और ये 1 वाला। ठीक है, तो ये क्यूब्स की शेप है। आगे बच्चे, ड्राइंग थोड़ी सी मिसमैच हो सकती है, पर आई थिंक जस्टिफिकेशन हो रही है जो मैं बताना चाह रही हूँ उसकी। ठीक है, ये ना पिछली वाली, पिछले साल की जो मतलब पहले वाली 9th क्लास की बुक थी, उसमें एक क्वेश्चन था। ये स्ट्रक्चर बन गया ना कुछ ऐसे पिरामिड शेप में, मतलब जस्ट एज अ थोड़ा सा एक हमारा स्टेप्स की शेप में, है ना। सो चाइल्ड इज प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर इन द शेप ऑफ क्यूब्स, has a built structure as shown in the figure. Edge of each cube, edge of each cube is 3 centimeter. Find the volume ऑफ द स्ट्रक्चर। सरफेस एरिया ना फिर कभी जब फ्री हो जाएंगे ना बैठकर आराम से, जब सिलेबस थोड़ा सा पूरा हो जाएगा, तब सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। कोई और मुश्किल नहीं है सरफेस एरिया निकालना, हाँ, पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है। बट मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है ना, कितने क्यूब्स हैं हमारे पास? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 15। क्लियर हो गया इतना? राइट। अब सरफेस एरिया के लिए ये मत कहना कि एक क्यूब का सरफेस एरिया निकालकर मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे। हम देखेंगे कौन सी सरफेस विजिबल है हमारे पास, तो उसके बहुत सारे मल्टीपल वेज होते हैं हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया, बट आई विल नॉट टेल इनटू, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्लियर हो गया बच्चे? तुम्हें पता क्या करना सरफेस एरिया के लिए? ये वाला ब्लॉक लेना, लंबा काम है, चलो चलो। 50 सरफेसेस, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो आगे वही फ्रंट में होंगी, जो बैक में होंगी ये होगी 15 हो गई, 5 20 हो गई, पीछे भी 20 हो गई, पीछे भी 15 हो गई। ठीक है, तो कितनी थी हमने? 25 और 50 40 हो गई। यहाँ पे 5 थी ना, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, यहाँ पे 5 सर्फेसेज है, ऑन द फेस ऑफ इट 15 सर्फेसेज है। ठीक है, फिर पीछे भी 15 होगी, नीचे 5 होगी। ठीक है, फिर इसकी जो सरफेस विजिबल है, पीछे वाली ले चुके हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सभी नंबर को ऐड, इसके अलावा कोई और छोड़ा हुआ है तो मुझे कोई बता सकता है? ठीक है, तो 30, हाँ 50 सरफेस, एक सरफेस एरिया निकालोगे 50 से मल्टीप्लाई कर, देर हो गया इतना। चलो, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर समझ में आ गया।
है ना। तो ऐसे ही H2H क्यूब जैसे मर्जी ज्वाइन किया जाए, आपको तो सिंपल बस एक ये लेयर दी जाती है, आपको तो सिंपल ये वाली लेयर दी हुई है। ऐसे 5 क्यूब्स ज्वाइन कर दिए, ऐसे 6 कर दिए। 3 वाला तो क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, 3 क्यूब्स आर ज्वाइंड H2H, द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आपकी एक्सरसाइज 11.1। हाँ, 9th में ना आपको पहले सारे सॉलिड्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूब टू स्फीयर इंडिविजुअली। पर फिर उन्होंने जब सिलेबस को रैशनलाइज किया, क्योंकि आप क्यूब और क्यूबॉइड और सिलेंडर 8th में पढ़ के आते हो, तो कोन और स्फीयर रखा 9th में, और यहाँ पर रख दिया इन टोटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, वैसे तो अच्छा है 9th में क्या होगा, सिलेबस थोड़ा कम हो गया, वरना सभी के इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सरफेस एरिया खत्म होने को ही नहीं आता। हाँ, अब तो पता क्या है, कॉम्बिनेशन जब आप आउटग्रो कर चुके हो उस चीज, उसमें क्या होता है आपकी डिफरेंट चीजें हैं, कि जैसे एक होता है कि एक शीट ऑफ पेपर को लेकर आपने बॉक्स बनाया है, तो एजेस कट करके एक ओपन बॉक्स बनाया है। आपको शीट दी थी तो आपने एजेस में से 5 वाला 5 का ब्लॉक कट किया, तो उससे हमने बॉक्स बनाया। वो सब चीजें ना 9th में, क्योंकि इतना सब कुछ कर रहे हो, यहाँ पे पता है वो सब आएगा, तो सब प्रैक्टिस कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ये ऐसा एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हमने लगाया है हॉलो सिलेंडर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। सो लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, देखो दोनों ही क्योंकि सिलेंडर के ऊपर माउंट किया हुआ है, दोनों की रेडियस सेम होगी, तो मैंने आर ही यूज किया। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर को किसी और की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया मेरे पास, 7। ठीक है, अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो H2H ही ज्वाइन किया हुआ है, अगर वरना मेंशन किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर। तो क्या इसके बेसिस पर कैन यू फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर। तो जो हेमिस्फीयर की हाइट होती है दैट इज इक्वल टू द रेडियस। इतना क्लियर है ना। स्फीयर की हाइट क्या होती है, इक्वल टू डायामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ गया। हाइट ऑफ सिलेंडर को हम क्या लिखेंगे, 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, क्योंकि हॉलो है ये, है ना, तो अंदर से हम क्या लेंगे, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। हेमिस्फीयर में क्योंकि हमारे पास रेडियस भी सेम है, तो क्या होता है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πr²। अब यहां पर तो हम r को पहले ही कॉमन ले सकते हैं, है ना। बेसिकली अगर एक सिलेंडर और हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को मिला दोगे, तो आपके पास हेमिस्फीयर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बनकर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आर कॉमन ले सकते हो, बट फिर भी आई ऑलवेज एडवाइस कि पहले वैल्यूज पुट कर दो, ताकि ना हम ये ना करें। हाँ जी, कह तो रही हूँ क्योंकि सेम है इसलिए। बट आम क्या होता है, कभी कभी रेडियस फर्क होती है, आप फॉर्मूला यूज करके ना कॉमन लेके सेम ही चीज यूज कर लेते हो, तो उसके बाद कॉमन ले लेना। ये लिखा, अब कॉमन लिखो। ठीक है, तो नंबर्स को कॉमन लेना फॉर्मूला में से, वेरिएबल्स को नहीं। 7 मैंने कॉमन लिया, ये 3 चीजें कॉमन आ गई, 6 + 7। सो दिस इज 2 इंटू 22 इंटू 30, 22 इंटू 26, 286 इंटू 2, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आप। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। टॉय इज इन फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, है ना।
कॉम्बिनेशंस ये आएंगे सॉलिड्स के, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 में टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अच्छा, मैंने आपको वो करवाया था, सर्कल इनसाइड अ स्क्वायर, स्क्वायर इनसाइड अ सर्कल करवा दिया था ना, क्योंकि अब यहाँ पर पता है कैसे वाले क्वेश्चन आएंगे, क्यूब से हमने उसको बनाया है स्फीयर, क्यूब के ऊपर से हमने अंदर से स्फीयर कार्व आउट किया है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर प्लेस कर दिया, तो यहाँ सेम सरफेस है, मटीरियल नहीं, वॉल्यूम सेम होगा। वो आप तब ना जैसे अगर 3D फिगर को यूज कर रहे हो ना तो वॉल्यूम सेम होगा, अगर आप 2D से 3D क्रिएट कर रहे हो तब आपका सरफेस एरिया सेम होगा। So a toy is in the form of a cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere of same radius. Total height of the coin, देखो फिर से वही आ गया, total height of the toy is 15.5 centimeters. Find the total surface area of the toy. So हम लिखेंगे radius of the cone will be equal to 3.5 centimeter, और यहाँ पर ब्रैकेट में R लिख देना, हाइट ऑफ कोन h, और ऐसी हमारे पास है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, उसको भी ब्रैकेट्स में R लिखोगे, इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी, 5.5 माइनस 3.5 मीटर्स, 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये बहुत जरूरी चीज है, यूनिट को चेंज मत कर देना, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब लिखा टोटल हुआ है, हाँ, लेकिन टॉय का पूछा हुआ है, कोन का नहीं पूछा हुआ, ना ही हेमिस्फीयर का। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, कोन का CSA निकालने के लिए हमें साथ में क्या निकालना होता है, स्लांट। तो इट विल बी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, तो L विल बी इक्वल टू 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब 3.5 को भी मैं 49 लिख लूंगी, मतलब 7/2 लिख लूंगी, तो दिस विल बी 49/4 प्लस 140, 144 इंटू 4, है ना, 576 आ गया, है ना। 576 में 49 ऐड करोगे, और ये डिवाइड बाय 4 तो है ही है, इसमें 49 को ऐड किया तो देखो क्या बनता है, 625। हाँ, ये है हमारा जाना पहचाना नंबर, है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 25/2। हमारे 10th में ना नंबर्स ऐसे ही आते हैं जो आपको स्क्वायर रूट्स निकालने जिसके आसान। सो आई एडवाइस कि अगर आप उसको पॉइंट्स में वर्क कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन साइड बाय साइड देखो, अब हर बार ये नहीं होगा कि फ्रैक्शंस ही अच्छी लगती हैं, हर बार ये नहीं होगा कि पॉइंट्स से ही इजी कैलकुलेशंस होती हैं। सो अपना मतलब ऑसिलेट अपना ना सिचुएशन के हिसाब से देखते रहो कि अगर मुझे 3.5 का स्क्वायर प्लस करके कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको वहां पर लिखेगा 1.5 156.25, राइट। इफ यू कैन सी इट अकॉर्डिंगली वेल एंड गुड, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज फ्रैक्शंस पे देख लेना उसको। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ये 25/2 as the slant height, curved surface area pi RL plus 2 pi R square. Pi radius is 3.5, slant height is 25/2, pi को ले लिया 22/7 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद कॉमन निकालना, और जरूर निकालना है, ये मत करना कि हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 8th तक ना, आई थिंक 7th और 8th में आपको कहते थे पहले आपने उसका कोन का निकाला, फिर आपने हेमिस्फीयर का निकाला, फिर इकट्ठे उन्हें ऐड कर दिया, है ना, बाद में ऐड किया, पहले पूरी पूरी कैलकुलेशंस करो, अब मत करना। 22/7 एंड 3.5 आई कैन सी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 25/2 और 3.5 इंटू 2 हो जाएगा 7। कॉमन निकालना सबको समझ में आ गया ना। अब यहां से देखो, मैंने ये 0.5 से इसे कैंसिल कर दिया, 22 इंटू 0.5 मेरा बन जाता है 11। जब भी एक इवन नंबर होता है ना और 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो बड़े मेरे लिए बड़ा आसान है, ठीक होगी बात ये। तो ये आ जाएगा 25
प्लस 14 डिवाइड बाय 2। सो 11 इंटू 39 डिवाइड बाय 2। अब यहां पर भी मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगी, तो 429 डिवाइड बाय 2 विल बी 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, और ऐसा ही ना आप क्वेश्चन एग्जाम्पल में करके आए, थोड़ा सा फर्क है उसमें। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में फर्क क्या है मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। सिर्फ 214.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर क्या दिया हुआ है, अ क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूब वाला ब्लॉक आपको दिया हुआ है। क्यूब, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब क्यूब की शेप में एक ब्लॉक दिया हुआ है, और इसमें से इसको हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, ठीक है। A cubical block is surmounted by a hemisphere. So what is the greatest diameter the hemisphere can have? अच्छा, मैंने आपसे पूछा था ना कि हमने surmounted by a hemisphere, diagonal क्यों, इसके अंदर ऐसे ही समझ में आ गया, सरमाउंटेड। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ ऐसा ही है। एग्जाम्पल 2 और इसमें क्या फर्क है बताओ। उसमें जो हेमिस्फीयर रखा था ना, उसकी रेडियस छोटी थी साइड से, ठीक है ना, उसकी डायमीटर छोटी थी। जो आपका एग्जाम्पल 2 था ना, उसमें आपको जो ब्लॉक की साइड दी थी वो 5 थी, और जो डायमीटर दिया था हेमिस्फीयर का वो 4.2 था। अब यहाँ पर कहा है कि ग्रेटेस्ट से सबसे बड़े से बड़ा आपने हेमिस्फीयर सरमाउंटेड रखना है। सो इन दिस केस द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, क्योंकि हम वो टेंजेंट्स वगैरह वाला सब पढ़कर आ चुके हैं अब, ठीक होगी बात ये। तो हमारे पास यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है कुछ इस तरह से, और एक क्यूब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड ऑफ द क्यूब, ब्रैकेट्स में लिख लो S इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सिंस द हेमिस्फीयर हैज टू बी द largest, since the hemisphere should be largest होने के लिए the diameter of hemisphere किसके इक्वल हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब। समझ में आ गई बात ये। और इसके ऊपर सरमाउंटेड किया हुआ है, हॉलो भी करते हैं तब भी वही बात थी, ठीक होगी बात है। सो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये ना क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है, मैं करवाऊंगी भी आपको क्लास में। देयर वाज दिस सर, पता नहीं केस स्टडी था या कुछ क्वेश्चन था कि एक बच्चे ने उसको सरमाउंटेड किया, एक ने उसको अंदर डिप्रेशन में रखा, दोनों के सरफेस एरिया की कंपैरिजन करो, राइट, और दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर करो, सरफेस एरिया सेम हो। बस ये सबसे अच्छा था कि सरफेस एरिया सेम होगा लेकिन वॉल्यूम्स में फर्क आया, क्योंकि उस केस में यहाँ पर प्लस हुआ वॉल्यूम, जब आपने उसको हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दी है तो इन बिटवीन अंदर कर दिया ना, तब उसमें वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो क्या आया था कि सरफेस एरिया को भी सब्ट्रैक्ट ही कर रहे थे, पहले केस में तो ऐड कर दिया, दूसरे केस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसमें देखा था व्हाट इज द डिफरेंस इन सरफेस एरिया ऑफ द टू सॉलिड्स, सरफेस एरिया विल रिमेन द सेम, डिफरेंस इन सरफेस एरिया इज 0। कैलकुलेशंस करो चाहे ना करो, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो 7 इज इक्वल टू 2r, therefore radius of the hemisphere is 7/2 centimeters. So greatest diameter the hemisphere, इसको लिखना है, therefore the greatest diameter, आंसर जब लिखोगे ना तो लास्ट में जरूर लिखना इसको, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, इसको हाईलाइट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ आप,
जैसे बिल्कुल सेम पहले हमने किया था वैसा ही, क्यूब का मैंने लिया 5, एरिया ऑफ 5 सर्फेसेस, 5 टाइम्स एरिया ऑफ 1 surface प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस एस स्क्वायर माइनस पाई आर। ये वाली जो हमारी पोर्शंस है ये, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको। तो जब आपने 5 टाइम्स सरफेस एरिया किया तो 5 s² हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 πr² s² माइनस πr², क्योंकि रेडियस और सरफेस साइड बिल्कुल सेम सेम चल रही थी, हर एक जगह सरफेस साइड जो है वो सबकी सेम ही है, मतलब दिस एस इज सेम एज द अदर एस, ये जो एस है और ये जो एस है वो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मैं इसको ऐड कर दूंगी 6s², नहीं हाँ 6s² प्लस πr। समझ में आ गया। तो 6 टाइम्स 7 का होल स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/, फोर्टी नाइन 6 294 में। अब यहां पर मैं फ्रैक्शन है ना 77/2, तो आई राइट इट एज 38.5, ठीक है, इसे ऐड किया 332 आ रहा है, 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। So total surface area of the solid will be 332.5 square centimeters। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा है, तुम्हारी साइंस क्लास भी नहीं है तो बस वो कर लो, उसके बाद मैं छोड़ दूँ, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा आएगा। आई हैव सीन क्वेश्चन नंबर 6 भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। कभी क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, कभी इसमें से क्वेश्चन 9 ले लिया, राइट। तो कुछ ऐसा नहीं है कि यही आएगा या इससे नहीं आ सकता, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो कॉम्बिनेशन होगा सॉलिड्स का, तो हमेशा आपको फॉर्मूला नहीं जाना है कि सिलेंडर दिया है तो आई टेक द टोटल सरफेस एरिया, सी द सॉलिड कौन सी सर्फेसेस अटैच होकर मर्ज होकर खत्म हो गई है, वॉल्यूम में क्या फर्क है, वो सब चीजें करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, वही सेम चीज आ गई है ना। तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट हो रही है, अब ये अंदर की तरफ ऐसे कुछ हो, ठीक हो गया। डायमीटर L of the hemisphere is equal to edge of the cube, ठीक है। So edge of cube which is S is equal to diameter of hemisphere which is equal to 2r. So L is equal to 2r, ये दिया हुआ है, डायमीटर L दिया, ठीक है। So 2r is equal to L। Determine the surface area of the remaining solid। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स एरिया ऑफ फेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस s² माइनस पाई, ठीक है ना। तो यहां पर क्योंकि साइड जो है वो L के इक्वल है, तो 5 इंटू L², CS से क्या हो जाएगा πr², L/2 है, R कितना है L/2, तो पाई L/2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस s² माइनस, यहाँ पे 2 आना चाहिए, माइनस पाई L/2 का होल स्क्वायर। तो पहले ही हम लिख लेंगे 6L², कंबाइन करना है ना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी L लिखा जाएगा, तो यह आ जाएगा 6L² प्लस πr² हो गया, पाई
L/2 का होल स्क्वायर, तो 6L² प्लस पाई L² बाय 4, राइट। अब जो पीछे इसका आंसर दिया हुआ है ना, उसने पाई/4 सॉरी L/4 कॉमन लिया है, L²/4 कॉमन लिया हुआ। अगर L²/4 कॉमन लोगे तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, एलसीएम ले रहे हो, तो इसको इंटू 4 कर दोगे, है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 24 प्लस, क्लियर हो गया, L²/4 24 प्लस पाई इन द ब्रैकेट्स, और क्योंकि यूनिट्स नहीं दिए हुए तो आप यहां पर लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स, ये एमसीक्यू फॉर्म में भी आ रहा है। ठीक हो गया इतना। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सरमाउंटेड था, और एक बिल्कुल अंदर को डिप्रेशन है, दोनों को कंपैरिजन में ना एक क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ है बिल्कुल। ठीक हो गया इतना। चलो रेस्ट कंटिन्यू करेंगे कल।